बेचने का कहाँ से देश बेचने बेच का दिया। कहाँ से बेच दिया ये भी तो बताओ कहाँ से बेच दिया। और जो 1 रुपए कमाता था आज इंसान 10 रुपए कमा रही है भाई यहाँ। गरीबी बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही, राहुल भैया को तो दिख रही है। अरे कुछ भी नहीं है वो तो बिना जो पहले 1980 से चला आ रही है वही गुलामी है। दिल नहीं धड़कता राहुल के लिए? दिल उनके लिए धड़केगा कि अपने देश के लिए धड़केगा? ये तो बताओ, जो देश में काम करेगा उसी के लिए बोलेगा ना। देश के निवासी नहीं है राहुल। देश के निवासी कहाँ से हो जाएंगे? जब वो भारत के निवासी करेंगे तभी तो काम करेंगे ना। ये तो बताओ, नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं ना, विकास कर रहे हैं शहर में। राहुल टक्कर देंगे मोदी को? कहीं से कहीं तक नहीं दे पाएंगे टक्कर। अरे राहुल गांधी युवा नेता हैं, आप ये तो देखिए। हाँ साहब, युवा नेता वो हैं तो फिर अगर 50 साल और 60 साल का आदमी भी युवा होता है 55 साल का, तो फिर क्या साहब, क्या युवा लगते हैं आपको कहीं से? अरे देख लो, अब की बार मन बना लो, गए मामा जी और गए मोदी जी। अरे भैया, ना मामा जी जा रहे हैं ना मोदी जी, हम जाने ही नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। जनता की सटीक राय, सबसे बड़ा सर्वे आपको दिखाऊंगा, लाइव तस्वीरें कि क्या राहुल गांधी अब की बार प्रधानमंत्री मोदी को 24 में टक्कर देते हुए नजर आएंगे। सीधा जनता के पास चलते हैं, जनता ही वोट डालती है, जनता ही चुनेगी। सर, क्या लग रहा है, क्या राहुल भैया दे पाएंगे मोदी को टक्कर? नहीं, कहीं से नहीं दे पाएंगे। इंडिया करके जो गठबंधन उन्होंने बनाया है वो राहुल को कहीं से भी टक्कर नहीं दे पाएगा। ऐसे कितने भी दल वो आपस में बिखर जाएंगे, क्योंकि उनके पास अभी तक यही डिसाइड नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बने, किस दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। अरे बनेंगे ना राहुल भैया प्रधानमंत्री। राहुल, वो नीतीश भाई तो बोल रहे हैं मैं बनूंगा, नीतीश भाई तो बोल रहे हैं मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, केजरीवाल बोल रहा है मैं बनूंगा, तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सब मिलके राहुल को बना देंगे। नहीं बना पाएंगे। सब चाह रहे मोदी को हटा देंगे, उसके बाद हम डिसाइड कर देंगे। चाह रहा है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। कह रहे मोदी को हटाएंगे फिर हम बता देंगे कौन। आने वाली नस्लें खत्म हो जाएंगी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। प्रधानमंत्री मोदी, ओनली मोदी बनेगा। क्यों बनेंगे मोदी ओनली मोदी? मोदी इसलिए बनेंगे, उनने काम ही ऐसे करे भाई, उनने काम ही ऐसे करे तो जो इसलिए। क्या काम कर दिया राहुल भैया? कह रहे देश बेचने का काम किया। देश बेचने का कहाँ से देश बेचने बेच दिया। कहाँ से बेच दिया ये भी तो बताओ कहाँ से बेच दिया। और जो 1 रुपए कमाता था आज इंसान 10 रुपए कमा रही है भाई यहाँ। गरीबी बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही, राहुल भैया को तो दिख रही है। अरे कुछ भी नहीं है वो तो बिना जो पहले 1980 से चला आ रही है वही गुलामी है। जो पहले क्या था, हर आए दिन दंगे वगैरह होते थे, दंगे प्रसाद होते थे। यहाँ देखो आज है एक भी है, हर लेडीज पूरी है ना तरीके से देखा जाए पूरी सुरक्षित है। रात को 12 बजे चले जाए, 2 बजे चले जाए, हर नारी पूरी सुरक्षित है। हाँ सुरक्षित है। राहुल भैया कह रहे हैं मोदी जी को कुछ नहीं पता कैसे चलता है देश, मैं चलाऊंगा। अच्छा, तो अभी तक क्यों नहीं चला है 60 साल में? 60 साल में उन्होंने तो काम किया नहीं जो अभी तक इन्होंने कर दिया 20 साल में। नए नए कपड़े पहन लेते हैं, नई नई फ्लैट में घूमते हैं, नए नए देश में घूमते, कुछ करना जरना कुछ है नहीं। उनने करना धरना आज इतना कर दिया हर नारी के लिए। एक बात बताऊं भाई, जो वो नहीं कर पाए वो इन्हें ना 20 साल 15 साल में जो कर दिया है भाई। अच्छा। हाँ, जो 15 साल में उनने जो कर दिया है ना, आज टॉप 10 के अंदर इंडिया की गिनती होती है। जो इंडिया की गिनती हाँ टॉप 10 में? हाँ भाई, पूरा वर्ल्ड में, पूरा भारत की गिनती। अंकल जी, भैया जी, क्या कह रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। आज जो भारत की गिनती होती है वो किसी की भी नहीं होती है। अच्छे लोगों, अच्छे देशों का भारत की तरफ झुकाव है। लेकिन राहुल भैया तो कह रहे हैं अब की बार टक्कर में कोई है ही नहीं राहुल के सामने। ये बोलने दीजिए ना, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, बोलने वालों का क्या है? वो तो चुनाव के रिजल्ट बताएंगे। कह रहे वही बताएंगे, राहुल भैया बता देंगे चुनाव में मोदी जी को। अरे देख लीजिएगा, आप भी यही हैं, सब यही है, जनता भी यही है, राहुल भैया भी देख लेंगे। चुनाव बता देगा आपको कि कौन कितने पानी में है। कौन कितने पानी में? हाँ, 2024 का चुनाव बता गांधी दे। है पूरे पानी में? नहीं, वो तो पानी में ही जाएंगे वो। ऐसे निकलेंगे ट्रक के? अरे नहीं निकल पाएंगे, वो पानी में डूबे रहेंगे। मोदी जी को डुबा के निकले? नहीं, वो खुद डूब जाएंगे अभी। मोदी की लहर है हर इंसान के अंदर बैठा है, दिल में छुप के, वो दिखेगा चुनाव के बाद। दिल में छुप के। लहर तो गई। अरे कहाँ से गई, अभी आएगी। अब तो मोदी का, अब तो राहुल का तूफान आ रहा है। कुछ भी नहीं आएगा। टन गोपाला आया था, खाली वो बिना पेंदी का लोटा है, या दौड़क जाता है या दौड़क जाता। एक इंसान अपने बुजुर्ग पे काम करता है। हाँ, वो कर रहे हैं ना, गठबंधन जोड़ा है ना। गठबंधन है, ऐसे गठबंधन थोड़ी जोड़ा जाता। एक इंसान होके लड़ता, मोदी एक होके लड़ दिया है ना। आज वो
फेविकोल का जोड़ है गठबंधन में। अरे फेविकोल का कुछ भी जोड़ नहीं, अच्छे अच्छे जोड़ अड़ जाते हैं जब ये सीट की बात। अरे वो हाथी वाला फेविकोल का जोड़ लगाया आपकी कोई सा भी हाथी का लगा ले या किसी का भी लगा ले या फेविक्विक लगा ले। हाँ, मोदी है तो सब मुमकिन है। तड़क आवाज वालों से बात करना अच्छा लगता है, तड़क आवाज वालों से। क्या नाम है? तरुण जोगी नाम है मेरा। क्या लग रहा है आपके बार राहुल भैया? राहुल भैया कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा इस बार। कहीं से कहीं तक? हाँ, कहीं से कहीं तक। कह रहे हैं यहीं से यहीं तक आएंगे, 24 में आएंगे। 24 में नहीं आएंगे, भूल जाओ आप। उन्होंने बहुत राज कर लिया कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस ने? हाँ, राहुल भैया पे विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। दिल नहीं धड़कता राहुल के लिए? दिल उनके लिए धड़केगा कि अपने देश के लिए धड़केगा? ये तो बताओ। जो देश में काम करेगा उसी के लिए बोलेगा ना। देश के निवासी नहीं है राहुल? देश के निवासी कहाँ से हो जाएंगे? जब वो भारत के निवासी करेंगे तभी तो काम करेंगे ना। ये तो बताओ। नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं ना, विकास कर रहे हैं शहर में। राहुल टक्कर देंगे मोदी को? कहीं से कहीं तक नहीं दे पाएंगे टक्कर। अच्छा, हाँ, कहीं से कहीं तक। अंकल जी बताएंगे, हरी कमीज में खड़े हैं ये अंकल जी, यही बताएंगे सच्चा सर्वे। आखिर ये आधी रात सच्चा सर्वे हो रहा है। क्या नाम है? मैं नरेंद्र कुमार राठौर। क्या है? राहुल गांधी टक्कर दे रहे हैं मोदी को? अरे कहाँ से, इंच में ना फुट में। कह रहे हैं इंच में फुट में नहीं दे रहा हूँ, 24 में दे रहा हूँ। कहीं नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा। राहुल सपने ही देखते रहेंगे। कह रहे हैं मोदी देखेंगे सपने। मोदी तो अटल है यार, वो तो उसको कोई हिला नहीं सकता। अटल? कह रहे राहुल भैया हिला के छोड़ूंगा आपको, अरे कुर्सी हिला दूंगा आपकी बार। वो खुद ही हिल जाए, वो खुद ही तो हिल रहा है, पहले संभाल तो ले। वो खुद ही हिल रहा है, पहले अपने आप को तो संभाल ले। कह रहे हैं अब हिल हिल के मोदी को हिला दूंगा, उनकी कुर्सी भी हिलाऊंगा। उनके बस की नहीं है। उनके बस की नहीं है। अच्छा, कोई बस की नहीं है। चलिए आगे चलता हूं, कुछ और लोगों से ही बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि मोदी को क्या राहुल गांधी टक्कर दे रहे हैं अब की बार। यह सवाल इसलिए है 24 का चुनाव है और जहां मोदी रैली करते हैं उसके पीछे पीछे राहुल गांधी भी रैली करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के भोपाल में मोदी की रैली हुई तो शाहजहांपुर में राहुल गांधी की रैली हुई। सर क्या नाम होगा आपका? सचिंद्र रावत। सचिन जी क्या कहेंगे, राहुल गांधी दे रहे हैं टक्कर क्या? नहीं, राहुल गांधी टक्कर देने की कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, बट वो टक्कर दे नहीं सकते। मोदी का जो कद है वो राहुल गांधी से बहुत ऊपर है। मोदी का कद? जी, मोदी का जो कद है, आज आदमी जो है वो मोदी को देखकर वोट दे रहा है। मुख्यमंत्री कोई भी रहे, चाहे मामा रहे चाहे कोई भी रहे, लेकिन वो मोदी को देखकर वोट दे रहा है। और राहुल गांधी को वोट देकर यदि उसकी इच्छा भी होती है तो उनके कुछ कारनामे कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि वो वोट देने का मन बनाता भी है तो वो बदल जाता है। राहुल गांधी तो पूरा सिस्टम बना रहे हैं, कांग्रेस को आगे लेके जा रहे हैं। पूरी भाजपा डरी पड़ी है राहुल गांधी से, प्रधानमंत्री मोदी डर गए राहुल गांधी से। भैया ये जो डर है ये टीवी पर ही ज्यादा दिख रहा है, लेकिन जो आम आदमी है वो किसी से डरा नहीं है, बहुत समझदार है। आज का आम आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसे पता है कि कौन उसके लिए शुभचिंतक है कौन नहीं है, उस हिसाब से ही वोट देगा वो। बंटी। हाँ बंटी, बस इतना बता दो आपका नाम बंटी है। मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, आप मुझे जानते तो नहीं है। मैं ग्राउंड जीरो पे सच्चा सर्वे कर रहा हूँ क्या? बहुत बढ़िया। आपको लगता है कोई सेटिंग तो नहीं है इन लोगों से मेरी, या मैं इनको जानता हूँ या मुझे को जानते हैं? सही सर्वे कर रहे हैं आप। सही सर्वे है, आप मोहर लगा रहे हैं मेरे सर्वे पर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक आम नागरिक भारत का मेरे सर्वे पर मोहर लगा रहा है, क्योंकि ना कोई सेटिंग है ना कोई बातचीत है। सर क्या कहेंगे, सच्चा सर्वे चल रहा है बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर, राहुल गांधी दे रहे हैं मोदी को टक्कर? मोदी जी के पैर की धूल भी नहीं है साहब, कहाँ लगे हो आप? राहुल गांधी कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जीरो, अंडा। राहुल गांधी अंडा। कांग्रेस के नेता सब जीरो है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ भाजपा और भाजपा। शिवराज जी रहेंगे और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे, शिवराज जी मुख्यमंत्री रहेंगे। यहाँ भी भाजपा वहाँ भी भाजपा। वो कह रहे हैं यहाँ भी हटाएंगे वहां भी हटाएंगे। ऐसे कैसे हटाएंगे? ऐसे कैसे हटाएंगे? जनता किसको चाह रही है? हम किसको चाह रहे हैं? हम आम लोग हैं। हम किसको चाह रहे हैं? मोदी को चाह रहे हैं। मोदी जी ने हमारी इतनी इज्जत बढ़ाई है, चांद तक हमारा तिरंगा लगा हुआ है। चांद पे तिरंगा? चांद पे तिरंगा। अरे
राहुल भैया कह रहे हैं मैं तुम्हें चांद पे भेजूंगा। अरे वो भैया भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और भारत नाम से ही उनको तकलीफ है भाई। उनका दोमुही राजनीति है उनकी। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, भारत को जोड़ते हैं, दूसरी तरफ भारत नाम से उनको तकलीफ है। उनको इंडिया से प्रेम है, भारत से तकलीफ है। भाई ऐसी दोमुही राजनीति थोड़ी चलती है। जनता समझदार हो गई। अब वो 50 साल पुराने वाले अनपढ़ गवार लोग नहीं है, सब एक एक आदमी पढ़ा लिखा समझदार है। अरे राहुल गांधी युवा नेता हैं, आप ये तो देखिए। हाँ साहब, युवा नेता वो हैं तो फिर अगर 50 साल और 60 साल का आदमी भी युवा होता है 55 साल का, तो फिर क्या साहब, क्या युवा लगते हैं आपको कहीं से? देख लो, अब की बार मन बना लो। गए मामा जी और गए मोदी जी। अरे भैया ना मामा जी जा रहे हैं ना मोदी जी, हम जाने ही नहीं देंगे। हम जाने ही नहीं देंगे। यानी ऐसे क्या किया आपने, छाती ठोक के बोल रहे हो? छाती ठोक के मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे हमारे 2024 में भी और 29 में भी। उसके बाद हमारे योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। बिल्डोजर बाबा। बुलडोजर बाबा। बिल्डोजर पसंद है क्या आपको भी? बिल्कुल पसंद है साहब। न्याय के लिए अगर बुलडोजर चलता है तो अच्छा चलता है। अच्छा, लग रहा है कि अब की बार राहुल सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। अच्छा, मामा भी गए मोदी भी गए, देख लो। अरे ना मामा जा रहे हैं ना मोदी जा रहे हैं। मोदी भी यही है, आप भी यही हो, हम भी यही हैं। कुछ महीने की बात है, देख लेंगे। आज राहुल गांधी ने कह दिया कुर्सी हिला दूंगा, मामा की मोदी की दोनों की। अरे क्या हिलाएंगे, भी चुनाव के बाद वो छुट्टी पे जाएंगे 1 महीने के लिए बैंकॉक की यात्रा पे, हर बार की तरह। नानी के घर नहीं जा सकता कोई? नानी के घर भी फ्रस्ट्रेशन उतारने तो जाना ही पड़ता है ना साहब। कह रहे हैं फेविकॉल का डबल जोड़ है। भैया उन्होंने जो गठबंधन बनाया है इंडिया नाम का, उसका एक वो कोई स्टालिन है, कोई उनका सदस्य है, वो सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहा है। 100 करोड़ सनातनी हम लोग क्या घास छील रहे हैं? तुम्हारे इंडिया गठबंधन का सदस्य स्टालिन सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहा है और तुम उसको डांट भी नहीं रहे। निकाल बाहर करो उसको। कौन है वो स्टालिन? उदयनिधि स्टालिन। उसको निकाल के बाहर करो। मुख्यमंत्री का बेटा है। राहुल गांधी के बस की बात नहीं है कि उसको निकाल दें, क्योंकि बामुश्किल तो जोड़ा है। भानुमति का कुनबा जोड़ा उन्होंने। भानुमति का कुनबा डबल फेविकॉल के जोड़ से जुड़ा है। एक से एक उसमें जोड़े अरविंद केजरीवाल जी, जो लिस्ट लेके आए थे आज से 10 साल पहले कि उसमें उन्हीं सब लोगों के नाम है जिनके साथ है कि इन सबको मैं जेल में बंद करवाऊंगा। आज उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन में शामिल है। अरे ऐसे तो लोग हैं भाई साहब, ये क्या सरकार बनाएंगे और क्या देश चलाएंगे? ईमानदार, कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल जी के लिए आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? भाई साहब आपकी नजर में होंगे ईमानदार, हमारी नजर में कुछ भी नहीं है। हमें सब दिख रहा है। फ्री की रेवड़ियां बांट के उन्होंने जो है वहां पे सरकार बना ली और आगे से उनकी सरकार नहीं आएगी वहां पे। वो बिजली का बिल पहले माफ किया था और अब फिर से लेने लग गए। भाई अगर ऐसा ही था, पहले कहते थे कि जब सांसद विधायक का बिल फ्री है तो मेरा भी, तो आम जनता का भी फ्री होना चाहिए। फ्री कर दिया। आम आदमी है भाई वो। अरे काहे के आम आदमी है? जी शर्ट नीचे ओपन करके पहन लेने से आम आदमी नहीं हो जाता। पहले कहते थे वैगनार से ही चलूंगा जिंदगी भर। अब सरकारी गाड़ियां, सरकारी बंगले, सुनाए वो 8-10 लाख के पर्दे भी लगा रहे हैं घर में। ये भी आ गई बात आपके पास। सबके पास है पेपर, सब समझदार है भैया। कि इनसे पूछ लो, इनसे पूछो, सबसे पूछ लो आप। सब कुछ है, पढ़ी लिखी दुनिया है। सबसे समझदार तो आप लग रहे हैं। अरे भाई साहब सब समझदार है, पूछो आप, किसी और को पकड़ लो अभी। तो मेरे कान में बता दो अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। ये तो जोर से बता दिया। भाजपा की सरकार। राहुल गांधी। अरे भैया का माफ करो बाबा। राहुल गांधी भाजपा में आ रहे हैं क्या? पूरी टक्कर दे रहे हैं अब की बार। राहुल गांधी भाजपा में आ रहे हैं क्या? पूरी टक्कर दे रहे हैं। कह रहे मोदी की कुर्सी हिला के रखूंगा। नहीं, सरकार तो भाजपा की बन रही है, वो भाजपा में आ रहे हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। अगर भाजपा में आ रहे हैं तो उनके फिर ऊपर जितने मामले चल रहे हैं, उनके ऊपर जितने मामले चल रहे हैं उस हिसाब से भाजपा में तो नहीं आएंगे। हो सकता है कि वो कभी अचानक से गायब नहीं हो जाए, कहीं कहीं किसी मामले में उनकी वारंट इशू हो जाए तो देश छोड़ के चले जाए। देखिए ये सच्चा सर्वे है, ग्राउंड जीरो से सर्वे है। ये तस्वीर आप देखिए, कोई सेटिंग नहीं है। ना मैं इनको जानता हूं ना ये मुझे जानते हैं, लेकिन सवाल चुनाव का है, सवाल भारत का है, सवाल मोदी पर है, सवाल राहुल पर है, सवाल एनडीए पर है, सवाल इंडिया गठबंधन पे है। तो आपने इन लोगों के जवाब सुने। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।